पहला कदम के प्रस्तुतकर्ता हैं रिलायंस मनी, प्रिंट पार्टनर हिंदुस्तान, कंटेंट पार्टनर MSNindia.com। टैक्स में छूट यानी आपकी जेब में ज्यादा पैसे, और छोटी अवधि के निवेश पर ज्यादा टैक्स यानी इक्विटी में लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा, और हेल्थ इंश्योरेंस पर ज्यादा जोर। यही संकेत दिया है वित्त मंत्री ने बजट में। आप कैसे फायदा उठा सकते हैं बजट के बाद बदलते हालात का, और बना सकते हैं अपने निवेश को और भी फायदेमंद। आज पहला कदम में इसी मुद्दे पर होगी बातचीत, इस खास एपिसोड पहला कदम के। तीन बहुत ही जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। गौरंग शाह, कोटक लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर, रिलायंस मनी के CEO और डायरेक्टर सुदीप बंदोपाध्याय, और जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। गौरंग, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जो एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है इस बजट में, हालांकि टैक्स स्लैब्स में बहुत ही चेंजेस हुए हैं और उस पर गौरव से चर्चा करेंगे क्या इसका इफेक्ट होगा, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा जो हेल्थ इंश्योरेंस पर इतना जो जोर दिया है कि अब आप अपने माता पिता के लिए एडिशनल 15,000 रुपए जो है सेक्शन 80D के तहत वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो सीनियर सिटीजन हैं तो 20,000। इस पे इसका क्या असर पड़ेगा आप मानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए, जो जिसपे ज्यादा बढ़ावा रहा नहीं है आज तक? या वो सही बात है, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि ओवरऑल हेल्थ कवरेज इंडिया में बहुत कम है, और हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स हेल्थ का कॉस्ट भी बहुत कम है। हेल्थ केयर कॉस्ट इज राइजिंग एवरी डे, और इसमें जो ये 15,000 की जो लिमिट है वो भी बढ़ी है। लास्ट ईयर 10,000 थी, 15,000 हुई। 15,000 से जो एडिशनल, जो इफ यू इंश्योर योर पेरेंट्स, दैट एडिशनल 15,000 it will be very helpful in terms of overall coverage। एंड ये 15,000 ऐसा है जो आप अपने माँ बाप का कवर ले सकते हैं, उसके उपरांत वो अपने खुद का कवर भी ले सकते हैं। सो ओवरऑल senior citizens, they themselves can take up to 20,000. In addition to, their child can cover them for another 15,000 besides his own family of 15,000. So overall, इससे एक तो काफी इंश्योरेंस कंपनियों ने नई प्रोडक्ट डाली है हेल्थ एरिया में, हम भी हेल्थ एरिया में नेक्स्ट ईयर प्रोडक्ट डालने वाले हैं। तो ये सबसे काफी लोगों को राहत भी रहेगी और ये एक इसको बढ़ावा भी मिलेगा। गौरव, फाइनेंशियल प्लानिंग के अगर नजरिए से देखें तो हेल्थ केयर के जो कॉस्ट होते हैं वो एक ऐसी चीज होती है जो हम कभी फैक्टर नहीं करते। हम सब ये सोचते हैं कि हम कभी बीमार हो ही नहीं सकते, हमारे कभी खर्चे बढ़ेंगे ही नहीं हेल्थ पर, तब जाके जब हम फाइनली बीमार होते हैं। क्या आप मानते हैं कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पर अब एक टैक्स का भी जोर है कि आप हेल्थ केयर पे जरूर इन्वेस्ट करें, हेल्थ इंश्योरेंस? हाँ, ये तो एकदम अहम चीज है। ज्यादातर लोग जब पूछते हैं कि सबसे पहले कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि समझिए अगर आपने काफी इन्वेस्टमेंट कर लिया लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर बीमार ना हुए, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो भी आजकल हेल्थ केयर कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान अपसेट हो जाएगा। तो ये टैक्स बेनिफिट आने से तो मुझे लगता है सभी को सबसे पहले उसकी ओर देखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। सुदीप, टैक्स स्लैब्स पर हम बात करेंगे कुछ देर में, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो लगाया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, और 15% जो बढ़ा दिया है 10% से, और वहीं पर 80C की जो धारा है उस पर कोई चेंज नहीं किया। यानी कि अब कोई फ्रेश कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज नहीं है, उल्टे अब आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग और सीनियर सिटीजन स्कीम भी उसके दायरे में आ गए। वहां पे बच्चों की फीस भी है, वहां पर होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी है। यानी कि जहां तक मैं समझता हूं वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि अब मैं आपको पैसे दे रहा हूं टैक्स स्लैब्स में रियायत के जरिए, और अब आप जाके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए और इन्वेस्ट करिए। इक्विटी में 1 साल के लिए रहेंगे तो 15% अब मैं आपको टैक्स करूंगा, और लॉन्ग टर्म 1 साल के ऊपर रहेंगे तो टैक्स फ्री इनकम दूंगा। क्या आप असर देखते हैं इसका? विवेक, मेरे ख्याल से क्या हो रहा है, जो हम लोग हमेशा बोलते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि इक्विटी में अगर आप निवेश करें थोड़ा लॉन्ग टर्म देखिए, तो ये सिग्नल शायद फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी यही है कि इक्विटी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए। 1 साल मिनिमम होता है इक्विटी में निवेश का, तो वो करना चाहिए, 1 साल तक रुकना चाहिए। अगर 1 साल आप रुकते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं दूसरा एक चीज बताना चाहूंगा, दो तीन इंडिकेशन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में दिया है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिटेल। एक तो अगर आप देखेंगे स्टैंप ड्यूटी रैशनलाइजेशन बिटवीन स्टेट्स, ये बात उन्होंने कहा है। हम लोग जानते हैं कि every financial instrument, there are a lot of complications, there are a lot of bottlenecks across states. Stamp duty हर स्टेट में अलग अलग है,
he has spoken about rationalizing the stamp duties across the country, and he has asked the empowered group of finance ministers to look into it. It's an excellent step. Second thing, I'll talk about debt market. Retail को जो निवेश debt market में हम लोग देखते हैं कि नहीं आ रहा है. He has given an excellent relief, I would say, which probably we have lost sight of. He has said that debt instruments which are listed and are in demat form will not attract TDS. मेरे ख्याल से ये रिटेल निवेशकों को इस पे ध्यान देना चाहिए, एंड मेरे ख्याल से डेट मार्केट विल गेट ए बूस्ट. थर्ड थिंग विच ही हैज वेरी क्लियरली डन इज ही हैज सेड दैट ही विल क्रिएट necessary infrastructure, for providing Philip to exchange derivatives, for currency and derivative trading ka infrastructure he will create, which was a critical missing link in Indian financial market. Fourth thing which I am very happy with is clarification on reverse mortgage. एक रिवर्स मॉर्गेज जैसे कि हम लोग जानते हैं, देयर वाज ए वेरी क्लियर पॉलिसी ऑफ एनकरेजिंग रिवर्स मॉर्गेज जो कि दुनिया भर में है, पर हमारे यहाँ दैट नेवर टुक ऑफ बिकॉज सर्टेन क्लैरिफिकेशंस वेर मिसिंग. अब क्लैरिफिकेशन आया है कि रिवर्स मॉर्गेज का जो इंस्टॉलमेंट मिलेगा दैट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम. यानी कि जो बुजुर्ग हैं वो जी अब अपनी जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज करके जी उस पे जो उनका जो रिटर्न आता है रिटर्न आएगा, रिटर्न ले सकते हैं और उस पर कोई टैक्स नहीं. कोई टैक्स नहीं है. हमारी चर्चा जारी रहेगी. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद आके और कई बातें करेंगे. बजट का इंपैक्ट क्या है आपकी जेब पर. आप हमारे साथ रहिए. पहला कदम. सर इतना पैसों का आप क्या करेंगे? सवाल समीर गुप्ता के इन्वेस्टमेंट का. इक्विटी फिट है सर. बॉन्ड्स मैं कॉल करूंगा 39886000. जब मन में हो पैसों का कंफ्यूजन, जस्ट फोन अ फ्रेंड. रिलायंस कैपिटल लॉन्चेस रिलायंस मनी, जहां आप किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, IPOs, इंश्योरेंस और बहुत कुछ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. जब भी सवाल हो आपके पैसों का, जवाब रिलायंस मनी. Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group.